कथा बहुत ज्यादा है अच्छा, इसलिए कथा पर ध्यान रहे। अब आगे चल करके भगवान ने दामोदर लीला किया। एक दिन ब्रह्मांड घाट में जाकर के भगवान ने कहा माखन मिश्री तो मैंने ब्रज का बहुत खा के चख लिया, अब थोड़ा सा यहाँ के रज को भी चखा जाए, यहाँ के मिट्टी को भी खाया जाए। तो भगवान ने एक मिट्टी के कण को लिया, ढेला को, और जैसे मुंह में डाला वैसे बलराम जी देख लिए। बलराम ने कहा तू मिट्टी खाया है? कन्हैया ने कहा नहीं खाया। मैया और बलराम ने कहा इसकी शिकायत मैं तुम्हारी मैया से करूंगा। अब जसोदा के पास बलराम जी गए, बोले मैया आज कन्हैया ने मिट्टी खाई है। मैया ने कहा अगर लगाम नहीं लगाई तो आज मिट्टी खाया है, कल पुड़िया भी खाने लगेगा, बहुत बिगड़ जाएगा। तो मैया ने कन्हैया को बुलाया, कन्हैया से कहने लगे मैया कि कन्हैया तुमने मिट्टी खाई है क्या? कन्हैया ने कहा नहीं मैया। बोले नहीं, बलराम कह रहे हैं कि आपने मिट्टी खाया, मुंह तो दिखाओ। अब जैसे भगवान ने अपने मुख को खोला वैसे भगवान के मुख में जसोदा मैया को 7 समंदर, 7 सागर, पहाड़, बड़े बड़े जंगल, सूर्य, चंद्रमा, तारा, अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भू भुआ स्वाहा जन ताप माँ, तीनों लोकों का दर्शन हो गया। माँ घबराई, अरे मैं क्या देख रही हूँ, आंख मिलने लगी। भगवान ने सोचा कहीं मैया मूर्छित ना हो जाए, तो भगवान ने मानो सावधान करे मैया दिखा तुमको मिट्टी हमारे मुंह में? मैया ने कहा मिट्टी तो नहीं दिखी पर चारों धाम दिख गया है। बोलो गोविंद भगवान जय। अब मैया ने कहा करे मेरी अखियन को क्या हो गया? मैया से भगवान ने कहा थोड़ा ध्यान से देखो। और जो मैया ने देखा तो कुछ नहीं दिखा। मैया से कन्हैया कहने लगे मैया तुम्हारी अवस्था ज्यादा हो गई है, बुढ़ापन में आंख ज्यादा काम नहीं करती है, ज्यादा दिखता नहीं है, इसलिए परेशान मत हो। मैया मानो सोच रही है कि ये हमारा पुत्र है कि ये त्रिलोकीनाथ है, क्या है? तो मानो कन्हैया बताना चाहते अगर कहीं हमको इन्होंने त्रिलोकीनाथ समझ लिया, नारायण समझ लिया तो मैं माँ का प्यार नहीं पा पाऊंगा। इसीलिए कन्हैया भाव को बदल दिए। कन्हैया ने कहा आपकी आंख गड़बड़ा रही है, इसलिए मैं बाबा से बात करता हूं कि तुम्हारे आंख में जल्दी लेंस लगवा दें। हाँ बोलो गोविंद भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने मैया को मानो पूरे संसार का ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। आगे चल करके सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि एक दिन कन्हैया मैया के गोदी में दुग्ध पान कर रहे थे और मैया कन्हैया के बालों को सहला रही थी। वात्सल्य प्रेम, बड़ा ही सुंदर दृश्य। माँ का प्यार जो होता है उससे बड़ा प्यार दुनिया में आपको और किसी का नहीं प्राप्त हो सकता। माँ का जो प्रेम होता है वो निर्मल मन का प्रेम होता है। यहाँ के लोग क्या है, प्रेमी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 की श्रेणी में है कि मैं तुमसे प्रेम करूंगा, तुम मुझसे करो या ना करो। और दूसरे नंबर पे आते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करोगे तभी मैं तुमसे प्रेम करूंगा। और तीसरे नंबर पर आते हैं कि वो अपने स्वार्थवश तुमसे प्रेम करते हैं और उनका स्वार्थ सिद्ध हो गया तो तुम जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो 3 प्रकार के प्रेमी हैं, लेकिन नंबर 1 पर माँ का प्रेम होता है जो अपने पुत्रों पर बरसाती है। माँ ममतामयी होती है। माता कभी कुमाता नहीं होती। तो माँ बड़े प्रेम से उन कन्हैया के बालों को सहला रही है। कन्हैया दूध पीते हुए कह रहे हैं मैया तुमको दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत ज्यादा प्यारा है? कन्हैया से मैया ने कहा के अरे पूत के आगे दूध क्या चीज है? हमको पुत्र बहुत ज्यादा प्यारा, हमको तुम बहुत ज्यादा प्यारे हो। अमन जी दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत ज्यादा प्यारा है? मैया ने कहा हमको पूत ज्यादा प्यारा है, तुम्हारे आगे दूध क्या है? अब इतने देर में मैया हांडी पर दूध रखी थी उबलने के लिए, दूध उबलने लगा।
मैया तुरंत कन्हैया को आंगन में उतार करके जल्दी से और दूध को देखने के लिए चली गई। अब कन्हैया को मानो बहुत तेज गुस्सा आई कि अभी अभी मैया कह रही थी कि मुझको पूत बहुत ज्यादा प्यारा है, और देखो पूत को छोड़ करके दूध को देखने के लिए चली गई। मानो आज कन्हैया को बहुत गुस्सा आई और कन्हैया अंदर गए और माखन के जितने भी मटके पड़े थे सब उठा उठा के सब चकनाचूर कर दी। अब मैया आई, बोले कन्हैया ये क्या कर रहे हो? कन्हैया ने कहा मैया अभी अभी आपने कहा था कि मुझको पूत ज्यादा प्यारा है, अब आप मुझको छोड़ करके दूध को देखने के लिए चली गई। मैया ने सोचा ज्यादा जवान लड़ा रहा, अब इसको कंट्रोल करना चाहिए, नहीं ज्यादा बकबक करेगा आगे हाँ मनबड़ हो जाएगा। मैया ने एक साटी लिया और कन्हैया को मारने के लिए जैसे आगे चली वैसे कन्हैया भागने लगे। अब मैया पीछे पीछे दौड़ रही है मारने के लिए, पकड़ने के लिए, कन्हैया आगे आगे, और मैया भागते भागते जब थक गई तो कन्हैया को आवाज दी, कन्हैया मैं तुमको मारूंगी नहीं। तो कन्हैया ने कहा फिर हाथ में साटी क्यों ली हो, डंडा ली हो तो मारने के लिए? बोले नहीं मैं तुम्हारी पूजा करने के लिए डंडा ली। कन्हैया ने कहा अच्छा पूजा करने के लिए डंडा, कहीं डंडा से पूजा किया जाता? पूजा करने के तो हल्दी सिंदूर अक्षत पुष्प माला वगैरह मंगाओ, डंडा से मेरा पूजा करोगी क्या? कन्हैया ने कहा हाँ दारिक मैं आज तुम्हारी पूजा डंडा से ही करूंगी। अब कन्हैया ने सोचा माँ मेरी थक गई है, अब इसको आगे ज्यादा थकाना ठीक नहीं है। कन्हैया रुक गए, मैया ने साटी को फेंक दिया, बोले रस्सी लाई, रस्सी लेकर के आई और कन्हैया को ऊखल से बांधना चाहा। तो जब गाठी देने का नंबर आवे तो वह रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाए, सरफुंदी ना लगने पाओ। अब कन्हैया जी को बांधने के लिए मैया घर के सारी रस्सी को ला दिया और जैसे लपेटे बांधते समय 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाए। सुखदेव महाप्रभु परीक्षित से कहते हैं परीक्षित ध्यान दे रहे हो ना कथा में? बहुत गूढ़ रहस्य है, भगवान को बस में करना आसान नहीं है, भगवान को बांधना आसान नहीं है। बोले जब भगवान बांधना चाहेंगे तभी आप भगवान को बांध सकते हो। उसके लिए भाव शुद्ध होना चाहिए, प्रेम पक्का होना चाहिए। अब जब तक मैया के अंदर यह भाव रहा कि आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, आज मैं इसको बांधूंगी, तब तक भगवान नहीं बंधे। और जो घर की सारी रस्सी खत्म हो गई, मैया थक गई, तब भगवान ने कहा नहीं अब बंध जाना चाहिए। तो भगवान ने अपनी कृपा की तो वह रस्सी बंध गई। अब मैया ने कहा तुम यहीं पड़े रहो, आज मैं तुमको ना कुछ खाना दूंगी और ना कुछ पानी दूंगी, अब तुमको आज यही सजा है, तुम यहीं पर उखल में बंधे पड़े रहो। मैया अपने काम में जाकर के लग गई। इधर कन्हैया सोचे कि अब हम क्या करें, कुछ कन्हैया के समझ में नहीं आ रहा है। स्वामातो स्त्रवत्र गायत्रायाः अविवस्त्र कबरस्त्रजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसे स्वबंधने। मैया चली गई। भगवान ने सोचा कि अब कुछ किया जाए, तो उसी आंगन में 2 वृक्ष थे यमलार्जुन के। भगवान ने सोचा बहुत दिन हो गया इनको जड़ बने हुए वृक्ष बने हुए, चलो अब इनका भी उद्धार कर दिया जाए। तो 2 वृक्ष थे, एक ही साथ थे। तो भगवान उस वृक्ष के बीच से घुसे तो मूसल फंस गया, उस दोनों वृक्ष के बीच में मूसल फंस गया। भगवान ने थोड़ा जोर लगाई तो वह दोनों वृक्ष गिर करके चकनाचूर हो गए। जैसे धड़ाम से दोनों वृक्ष गिरे वैसे मैया आई भागती भागती और देखी अरे राम राम ये तो मेरा कन्हैया। अब कन्हैया को उठा करके वह छस्थल से लगा लिया, भगवान को धन्यवाद देने लगी। वाह भगवान हनुमान की बहुत बड़ी कृपा रही कि मेरे कन्हैया के शरीर पर खरोंच भी नहीं आई। अब सारे नंद बाबा उपनंद सब घबराए कि आए दिन मेरे यहाँ कुछ ना कुछ घटना घटती रहती है, क्या बात है, लगता है यहाँ की जगह ठीक नहीं है क्या? अमन जी, जिस घर में ज्यादा परेशानी रहती है लोग उस घर से भी परेशान होकर के आचार्य ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, कहते हैं महाराज थोड़ा देखिए हमारी ग्रह दशा सही नहीं है, लगता है वो मकान हमको सूट नहीं कर रहा है क्या? नंद बाबा उपनंद से कहने लगे कि भैया अब हमें लगता है इस घर में रहना हमारा ठीक नहीं। त्रिलावर पूतना सक्तासुर अनेकानेक राक्षस आए इस घर में, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा रही कि हमारे पुत्र को कुछ नहीं हुआ। अब आज देखिए कि भगवान की बड़ी कृपा की 2 बड़े बड़े वृक्ष थे हमारे आंगन में यमलार्जुन के, और आज वो गिरे
और कन्हैया हमारा उसी दोनों के बीच में एकदम सेफ बच गया। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं, मेरे पास एक ही पुत्र है, इसी प्रकार से घटना घटती रहे, कभी कुछ हो ना जाए, इसलिए भैया अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। उपनंद ने कहा भैया उसके लिए मैंने व्यवस्था बना लिया है, आपसे कहने से पहले हम वृंदावन में रहने की संपूर्ण व्यवस्था बना लिए हैं। तो गोकुल को छोड़ करके आइए चलते हैं वृंदावन। आज भगवान 4 वर्ष की अवस्था में हो चुके हैं। कितने दिन के हो गए? 4 साल के। 4 साल की अवस्था में हमारे उपनंद नंद बाबा अपने पूरे गोकुल वासियों को लेकर के कन्हैया सहित वृंदावन की ओर चल दिए हैं। बैलगाड़ी में सब बैठ करके बड़े भक्ति भाव में डूबते हुए सब वृंदावन की ओर जा रहे हैं। वृंदावन क्या उसी जगह है? बोले वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम अगोप गोपी गवाम सेव्यम पूर्णाद्रितृणे वीरुथुम। वनम वृंदावनम, वृंदावन भक्त समूह नाम वनम वृंदावनम, जहां पर हमेशा भक्त एक ही नाम लेते हैं, जहां टाल टाले और पात पात पर राधे राधे हो, ऐसी पावन जगह है वृंदावन भक्त समूह नाम। बोले तुलसी का वृक्ष का जंगल है वहां पर। जो लोग निधिवन गए होंगे देखे होंगे ना, कितने सुंदर तुलसी के वृक्ष हैं और सब एक दूसरे में लिपटे हुए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान ने वहां महारास रचाई थी, सब एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हुए। तो आज भी वहां पर रास रचाया जाता है निधिवन में। तो सारे भक्त गोकुलवासी बड़े प्रसन्नता के साथ जय जयकार करते हुए जय हो बलिहारी। आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, हे राम लागे वृंदावन नीको, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको। इधर हमारे उपनंद जी नंद बाबा सहित सब लोग वृंदावन गए। वृंदावन कहाँ पर स्थित है? बोले वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना अभीक्षा शीतृतमाः प्रीति राम माधव। बोले राम माधव योर नृपः, जहां पर राम और कृष्ण का नित्य निवास है, और वह पावन पुल नदी कौन? यमुना के तट पर स्थित है। वृंदावन भक्त समूह नाम वनम वृंदावनम, जहां पर प्रेमी जन रहते हैं, जहां पर भक्त जन नित्य निवास करते हैं। प्रेम के पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम के समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, और भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया। इसलिए सभी को वृंदावन चलना है। किस किस को वृंदावन चलना है? हाथ उठावे। जिसको जिसको वृंदावन चलना है हाथ उठावे, और सभी लोग प्रेम से अपने मन को वृंदावन में लगावे। क्या कहना है? आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलिरी मोहे लागे वृंदावन। सभी को चला है कहाँ पर? वृंदावन। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, मेरे उठे विरह की फिर सखी वृंदावन जाऊंगी, मिठे विरह की पीर। सभी लोग उठ जाइए अपने अपने स्थान में, बड़े भाव के साथ घूमते हुए ओ वृंदावन जाऊंगी सखी घर लौट न आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी घर लौट न आऊंगी, मेरे उठे विरह की फिर सखी वृंदावन जाऊंगी,
उठे बिरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्री राधे। दोनों हाथ उठा करके झूमते हुए जो भगवान की कथा में नाचता है उसको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है। अच्छा, इसलिए सभी लोग भगवान के इस भजन में नृत्य करते हुए झूमते हुए वृंदावन की ओर चले गए, जैसे हमारे ब्रजवासी जा रहे हैं। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। अब कैसे धारो धीर सकी वृंदावन जाओगी, अब कैसे धारो धीर सकी वृंदावन जाओगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हरि बोल। श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने खाना पानी, श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी, श्याम की याद में। मेरे नैनन पर से नीर सकी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन पर से सखी वृंदावन जाऊंगी। हरि बोल। नैन लड़े गिरधर नागर से पागल कर डारी, नैन लड़े गिरधर नागर से पागल कर डारी। कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी वृंदावन जाऊंगी, कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी। बोले बाकी बिहारी लाल की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। तो वृंदावन